नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में, जहां आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आज का टॉपिक है रोजगार का संकट। आपको मिलेगा 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एशियाई विकास बैंक की हाल में आई एक साझा रिपोर्ट में भारत में रोजगार की स्थिति को लेकर जो चिंता जताई गई है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए की गई पूर्णबंदी के कारण भारत में 41 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं और इनमें ज़्यादातर लोग कृषि और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्णबंदी के दौरान जिस तरह आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियां ठप हुई हैं उन्हें पटरी पर लाने में अभी खासा वक्त लग जाएगा। ऐसे में सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती लोगों को रोजगार मुहैया कराने की है। एक तो वे लोग जिनका रोजगार इस पूर्णबंदी के दौरान छिन गया उन्हें फिर से काम मिले, और दूसरे वे बेरोजगार जो पहले से नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं उन्हें भी रोजगार मुहैया कराया जाए। रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रही है कि बेरोजगारों में सबसे ज़्यादा असर 20 से 25 साल के युवकों पर ज़्यादा पड़ा है, जिन्हें हाल में कोई काम धंधा मिला था लेकिन पूर्णबंदी के कारण वह छूट गया। ज़्यादा चिंताजनक यह है कि देश की अर्थव्यवस्था जिस संकट से गुजर रही है उसका प्रभाव अभी लंबे समय तक बने रहना है। ऐसे में लोगों का काम धंधा किस तरह से शुरू हो, इसका कोई समाधान नहीं दिख रहा है। कोरोना काल में भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार निजी क्षेत्र में गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि निजी क्षेत्र में ज़्यादातर लोगों की नौकरियां अनुबंध पर हैं, अस्थायी हैं। लोग ठेके और दिहाड़ी मजदूरी पर काम कर रहे हैं। श्रम संबंधी कानून और नियम कायदों का हर जगह अनुपालन हो नहीं रहा। इसी का परिणाम था कि पूर्णबंदी शुरू होते ही ज़्यादातर छोटे और मझोले उद्योग बंद हो गए और नियोक्ताओं ने कामगारों को हटा दिया। जबकि पहली बार पूर्णबंदी का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने नियोक्ताओं से अपील भी की थी कि वे कुछ समय के संकट के चलते लोगों को काम पर से न हटाएं, लेकिन नियोक्ताओं के सामने अपनी व्यवस्था थी कि जब काम ही बंद हो गया तो कर्मचारी को पैसे कहां से दें। हालांकि सरकार ने बाद में अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो राहत पैकेज जारी किए उनमें उद्योगों को राहत और रियायतें दी गईं, लेकिन उनका अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम दिखना शुरू हुआ नहीं है। इसका कारण यह भी
रहा है कि सरकार ने राहत के तहत जोर इस बात पर दिया कि उद्योग कर्ज लें और काम शुरू करें। हालांकि कर्ज और भुगतान संबंधी रियायतें काफ़ी दी गईं और सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए तक के कर्जों के लिए बैंकों को सरकारी गारंटी भी दी, पर उद्यमी अब और कर्ज नहीं ले रहे, क्योंकि जिस तरह का चिंताजनक आर्थिक परिदृश्य सामने है उसमें अनिश्चितता ही ज़्यादा दिख रही है। इसलिए उद्यमी और कर्ज लेकर फंसने से बचना चाह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एशियाई विकास बैंक ने यह रिपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र के कई देशों के लिए तैयार की है और सरकारों को चेताया है कि अगर समय रहते नौजवान आबादी को रोजगार नहीं दिया गया तो आने वाले वक्त में हालात भयावह होंगे। सबसे दर्दनाक स्थिति असंगठित क्षेत्र की है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग बिना काम धंधे के बैठे हैं और सरकारों के कोविड संबंधी दिशा निर्देश इनकी आजीविका के लिए बड़ी बाधा के रूप में सामने आ रहे हैं। अब यह सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि वह लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए ऐसे कदम उठाए जिनका तत्काल परिणाम दिखना शुरू हो। स्टॉप।